बड़े शौक से आप सत्यनारायण की कथा कहाने के लिए, विवाह संस्कार संपन्न करने के लिए, पिंडदान करने के लिए या मुर्दा फूंकने के लिए किसी ब्राह्मण को न बुलाएं। बड़ी अच्छी बात है। स्वयं से सारा कर्मकांड करें और स्वयं से मुर्दा भी फूकें। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। इन दिनों बहुत चर्चा है ब्राह्मणवाद पर, और खासकर ब्राह्मणवाद का मतलब सामान्य जातियों को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा आरोप और प्रत्यारोप किया जा रहा है। और इस वजह से किया जा रहा है कि जो भारत सरकार ने यूजीसी कानून लाया, उसका सामान्य वर्ग ने पुरजोर विरोध किया, जिसकी अपेक्षा पूरे भारतवर्ष में न सरकार को थी और न उस समाज को थी जो ब्राह्मणों के सामान्य वर्गों के अधिकारों को कुचलकर इस देश में आगे बढ़ना चाहता है। तो आज इसी पर बात होगी। यूजीसी कानून आने के बाद जिस प्रकार से एकाएक सामान्य वर्ग के लोगों ने इसका प्रतिकार किया, वह अपेक्षाकृत नहीं था। इस वर्ग को लोगों ने मृत प्राय समझ लिया था, या यूँ कहें किसी भी पार्टी को आगे बढ़ना हो या अधिक वोट बटोरने हो तो इस वर्ग पर कुछ प्रहार करो और कुछ अन्य वोट और समेट लो। लेकिन इस बार सामान्य जातियों ने कड़ा प्रतिकार किया है, और जिसकी धमक पूरे देश में दिखाई पड़ रही है। और इससे बेचैनी जहां सरकार की भी बढ़ी है, वहीं अन्य जातियों में या अन्य वर्गों में भी बढ़ी है, जो इस समाज को बिल्कुल नगण्य मानकर चल रहे थे। लगातार कई वर्षों से आप देख रहे होंगे, कभी रामचरितमानस को जलाना, कभी मनुस्मृति को जलाना, और लगातार तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, पता नहीं कौन कौन से नारे लगाए जाते हैं जो डफली गैंग वाले हैं। ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, मनुवाद नहीं चलेगा। वैसे लोग भी मनुवाद पर बोलते हैं जो मनुस्मृति कभी पढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ अति होता है तो फिर क्षति पहुंचाना प्रारंभ करता है, और वही अति इस बार यूजीसी कानून ने कर दिया। हर बार जब कानून आते थे और इस प्रकार के कानून में फेरबदल किए जाते थे, तो जो सामान्य जातियां थी वो अक्सर यह समझकर कि चलो सरकार को ऐसा करना ही होता है, देश को बचाना है, राष्ट्र को आगे ले जाना है, हिंदुत्व को आगे ले जाना है, सबको जोड़कर रखना है, इस पर चुप्पी साध लेता था। चिंगारी सुलगती अवश्य थी, लेकिन अब जो धैर्य था वह टूट गया। और जो लोग इस सरकार के कट्टर समर्थक थे, आज उनके मन में इस सरकार के प्रति अच्छी भावना बिल्कुल नहीं है। और जब सामान्य वर्ग ने इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, तो अन्य लोगों को लगा कि अरे ये कैसे विरोध कर सकते हैं, इनकी इतनी संख्या कम है, और इतनी संख्या कम होकर के इस देश में विरोध, ये नहीं चलेगा। और न जाने कौन कौन से शब्द कहे गए। मध्य प्रदेश के एक आईएएस ने कहा, और बेटी और बहन तक की बात आ गई। कुछ ने कहा बुलडोजर चला देंगे, इतनी कम संख्या है। और कुछ ने तो कहा कि इन ब्राह्मणों को अपने कार्यक्रम में, पूजा में, पाठ में, कर्मकांड में, शादी में, ब्याह में बुलाना बंद करो, ये लोग भूखे मर जाएंगे, हमारे ही पैसे से खाते हैं और हमारे ही नियम का विरोध करते हैं। ये बात बड़ी शानदार कही, कई लोगों ने कही। किसी महिला का भी बहुत वीडियो आया था, बहुत सारे लोगों ने भी कहा है। कौन कहता है आप इन्हें बुलाइए? मत बुलाइए, भूखे मरने दीजिए। जिनको आपने नहीं बुलाया वो तो भूखे ही मर रहे हैं।
नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के संस्थापक, उन्हें तो आपने नहीं बुलाया था, वो तो भूखे मर रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, उनको भी आपने नहीं बुलाया था, वो भी भूखे मर रहे हैं। सी विजय कुमार सीईओ HCL, वो भी भूखे मर रहे हैं। बाबा कल्याणी फौजे के चेयरमैन, वो तो बिल्कुल भुक्खड़ हैं, क्योंकि उन्होंने आपने बुलाया ही नहीं था उनको किसी कार्यक्रम में कर्मकांड के लिए। और नहीं बुलाया अपने कर्मकांड के यहाँ तो भूखा सचिन तेंदुलकर भी है, रोहित शर्मा भी है, और ना जाने कितने लोग हैं जिनको आपने कर्मकांड में नहीं बुलाया, शादी ब्याह में नहीं बुलाया, दान दक्षिणा नहीं दी, मुर्दा फूकने के लिए नहीं बुलाया, वो सब भूखे हैं। एक और तो आप कहते हैं कि सारे बड़े जगहों पर ये ब्राह्मण भरे हैं, दूसरी ओर कहते हैं कि मत बुलाओ, हमारे दान से चलते हैं वरना भूखे मर जाएंगे। जितने लोग जहां पहुंचे हैं अपने शिक्षा और दीक्षा के बल पर पहुंचे हैं, अपने टैलेंट के बल पर पहुंचे हैं। ये ध्यान रखें, न आपके दान से और न किसी की कृपा से। और कितना आप दान देकर कितने लोग का घर चलाते हैं, यह बंद करके भी देख लीजिए। और खुद से कर्मकांड कीजिए, खुद से पिंड दान कीजिए और खुद से मुर्दा भी फूकिए। कौन मना कर रहा है? लेकिन अनर्गल प्रलाप करने से बचिए। समाज में हर वर्ग की जरूरत है। एक विवाह संपन्न होता है, उसमें हर वर्ग के लोगों की आवश्यकता होती है। यही सामाजिक संरचना है। एक फैशन हो गया, ब्राह्मणवाद, मनुवाद नहीं चलेगा। ब्राह्मणों को गालियां देकर नहीं, सामान्य जातियों को गालियां देकर नहीं, खुद में टैलेंट पैदा कीजिए। और संख्या बल पर भी जो बहुत लोग बोलते हैं, उन्हें बहुत भ्रम है। आपने सही से आकलन किया ही नहीं है कि सामान्य वर्ग की कितनी संख्या है, ब्राह्मणों की कितनी संख्या है। कम कह करके और कम आंक करके और कम बोल करके उन्हें दबाने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। स्वयं ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष में अगर एक जाति देखी जाए तो यादवों के बाद सबसे बड़ी जाति होगी संख्या बल के आधार पर। बिहार और उत्तर प्रदेश में कानकुब्ज ब्राह्मण, मिथिला ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण, न जाने कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं। महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो चित्पावन, शाश्वत, पुष्करना, ये सब ब्राह्मण में आते हैं। तमिलनाडु की तरफ अय्यर, अयनगर, ये सब ब्राह्मण हैं। केरला में नायर, नंबूदरीपाद, ये सब ब्राह्मण हैं। और पूरे भारतवर्ष में गौड़, गुज्जर और न जाने कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं, दत्त, और तो और सामान्य जातियां अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रूप में पाई जाती है। तो संख्या बल के आधार पर भी किसी को हतोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। और एक मार्के की बात बता दूं, 1 लाख तब तक रहता है जब तक उसमें संपूर्ण 1 लाख हो। 1 रुपया भी निकल जाता है तो 1 लाख नहीं रहता। ध्यान रहे, एक कड़ी खिसकी तो संपूर्ण ताना बाना बिखर जाएगा। समाज में हर लोग एक दूसरे की इज्जत करें। अपशब्द कहकर, दूसरे को तिरस्कार देकर, कम संख्या बताकर या पुरानी बातों को अनजाने में बिना जाने किसी के पीछे हो कर अपशब्द कहने का प्रयास न करें। सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना भी पड़ेगा। किसी को कुचलकर आगे देश नहीं बढ़ सकता। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।